उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि नासा नामी खलाई तहकीकाती इदारा आए रोज नए मिशन खला में भेजता है और इसे दुनिया का बेहतरीन खलाई इदारा भी कहा जाता है। मगर इसके बावजूद नासा से चंद ऐसी गलतियां सरजद हो चुकी हैं कि जिनका अजाला मुमकिन नहीं। आज हम इन्हीं गलतियों का जिक्र करेंगे कि जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना पहला सोवियत स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खलाई मुकाबला शुरू हो गया। जब जॉन एफ कैनेडी सन 1961 में अमेरिका के सदर बने तो बहुत से अमेरिकियों का ख्याल था कि अमेरिका सर जंग के अपने दुश्मन से टेक्नोलॉजी की बढ़तरी के मुकाबले में पीछे रह गया है। उसी साल पहली बार सोवियत यूनियन ने इंसान को ले जाने वाला पहला खलाई जहाज भी बनाया। अमेरिका वहां पहला इंसानी मिशन ले जाने के लिए बजिद था और 1962 में कैनेडी ने जो कहा वो आज उनकी मारूफ तकरीर समझी जाती है। दरअसल उन्होंने कहा था कि हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। यह खलाई दौड़ जारी रही और अमेरिकी खलाई कंपनी नासा ने 1965 में कामयाबी के साथ पहला बगैर इंसान वाला जहाज चांद पर उतार दिया। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने इस पर बहुत से वसाइल खर्च करने का ऐद किया जिसे अपोलो प्रोग्राम के नाम से जाना गया। तकरीबन 4 लाख अफराद ने अपोलो के 17 मिशन पर काम किया जिन पर तकरीबन 25 अरब डॉलर का खर्च आया। यह प्रोसेस 7 मिशन पर मुश्तमिल था। इस दौरान हर मिशन में 2 खलाबाज चांद की सतह पर उतरे और इस तरह 7 मिशन में चांद पर उतरने वाले खलाबाजों की तादाद 14 बनती है। लेकिन 12 खलाबाजों ने चांद की सतह पर कदम रखा क्योंकि अपोलो 13 मिशन के दौरान खलाई जहाज फट गया था और इस दौरान उस मिशन में हिस्सा लेने वाले खलाबाज भी मौत के मुंह में चले गए थे। प्यारे दोस्तों, हे ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम, ये वो चंद अल्फाज थे जो पहले मून मिशन से भी ज्यादा मशहूर हो गए क्योंकि यह मिशन एक तबाही साबित हुआ था। दरअसल 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 कैनेडी स्पेस स्टेशन से चांद के लिए रवाना हुआ। लॉन्च को 2 दिन ही हुए थे कि अपोलो 13 के ऑक्सीजन टैंक में कोई तकनीकी खराबी पैदा हुई जिसकी वजह से वो स्पेस के दरमियान ही तबाह हो गया। ये तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और स्पेस में ऑक्सीजन के बगैर किसी इंसान का जिंदा रहना एक नामुमकिन सी बात है। अब ऑक्सीजन ना होने की वजह से खलाबाज अच्छी तरह सांस नहीं ले पा रहे थे। अपोलो 13 चांद के बिल्कुल नजदीक था लेकिन चांद के करीब ऑक्सीजन टैंक फट जाने की सूरत में न तो चांद पर उतरा जा सकता था और न ही जमीन पर वापस जाना मुमकिन था। इस सूरत हाल में वो स्पेस के अंदर ज्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकते थे और अब बचने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऐसे में तीनों खलाबाजों ने फैसला किया कि वो अपने लोनर लैंडर की मदद से जमीन पर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस लैंडर को सिर्फ 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। उसमें ना तो 3 लोग बैठ सकते थे और ना ही 3 लोगों के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। दरअसल उस दौर में इस्तेमाल होने वाले खलाई जहाजों में 3 हिस्से ही होते थे जिनके नाम कुछ यूं थे: कमांड, लोनर और सर्विस मॉड्यूल। ये तीनों खलाबाज कमांड मॉड्यूल में ही रहने का इरादा कर चुके थे। इनको जिंदा रहने के लिए जरूरी तमाम चीजें यहीं से हासिल करना थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो बाकी का मिशन पूरा करने में लोनर मॉड्यूल की मदद ली जा सकती थी। मिशन शुरू हुए 56 घंटे गुजर चुके थे और यह मिशन जमीन से 4 लाख किलोमीटर दूर था और 3 ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट चुके थे। ये सब देखते हुए मिशन को नाकाम करार देकर नासा ने अपनी तमाम तर तवज्जो इन तीनों खलाबाजों को बचाने में लगा दी। नासा ने इन खलाबाजों को बचाने के लिए एक नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी, नासा ने इन खलाबाजों को लोनर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर लाने का फैसला किया। सिलेंडर फटने की वजह से यह खलाई मिशन अपने रास्ते से हट चुका था और पावर सप्लाई भी शदीद मुतासिर थी। लेकिन किसी भी तरह कोशिश करके इसे जमीन के मदार में लाया गया और अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसका जाविया ठीक रखा जाए क्योंकि ऐसा न होने की सूरत में यह खलाई जहाज वापस खला में जा सकता था। तीनों खुशकिस्मत थे, यही वजह थी कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ। इस दौरान मुश्किलात भी थी लेकिन कोशिश जारी थी। आखिरकार सब कुछ ठीक रहा
और 17 अप्रैल को कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन के एक जजीरे पर उतरा। यूं इन तीनों की जान बच गई, ताहम इसे नासा की बदतरीन गलतियों में शुमार किया गया क्योंकि उसने मॉड्यूल समेत कई दीगर चीजों का मुतबादिल तैयारी नहीं किया था। इस मिशन के बाद नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों ने अपने प्रोटोकॉल्स में कई तब्दीलियां की, लेकिन 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल का वाकया पेश आया जिसने खलाई दुनिया और इसके चाहने वालों को उदास कर दिया। इस हादसे को तारीख का बदतरीन खलाई हादसा भी करार दिया जाता है क्योंकि इसमें खवातीन समेत मजमूई तौर पर 7 खलाबाज हलाक हो गए थे। इस हादसे का शिकार होने वाले रॉकेट का मिशन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रहा और सन 2000 से 2003 में लॉन्चिंग तक तकनीकी खराबियों और इस पर काम करने वाले नासा के माहिरीन के दरमियान इख्तिलाफ के बायस इसे कई दफा कैंसिल किया गया और बिलाखिर 16 जनवरी 2003 को 7 खलाबाजों को तवील इंतजार के बाद खला में जाने का मौका मिला। कोलंबिया स्पेस शटल की लॉन्चिंग के वक्त इसके बाहर की जानिब बनाए गए टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया था जो इंसुलेशन यानी हरारत के इखराज और इंजजाब को रोकने वाले मादे के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह यह थी कि ऑर्बिटर स्पेस शिप को मदार में पहुंचाने वाले हिस्से के एक विंग यानी पर जरब आई थी जो एक बड़ा नुकसान था और नासा के इंजीनियर्स का ख्याल था कि अमले में शामिल खलाबाज इसे खुद मुरम्मत नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोलंबियन इंजीनियर्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया। प्यारे साथियों, इस गलती की वजह से वापसी के सफर में जब कोलंबिया स्पेस शटल इंतहाई बुलंदी पर जमीन के माहौल में दाखिल हुई तो विंग को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से गर्म गैसों ने विंग के अंदर दाखिल होकर आग भड़का दी, जिसके बायस शटल बेकाबू होकर मुतअद्दिद हिस्सों में तकसीम हो गई और अमले के तमाम खलाबाज मौके पर ही हलाक हो गए। इस अंदोनाक हादसे के बायस अगले 2 साल तक कोई भी मिशन खला में नहीं भेजा गया, यहां तक कि बैनुल अक़वामी खलाई मरकज की तामीर भी कई बरस तक रुकी रही। कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में हलाक होने वाली भारतीय नजाद खलाबाज कल्पना चावला का यह दूसरा खलाई मिशन था। वो इससे पहले 17 नवंबर 1997 को अमले के 6 अरकान के साथ कोलंबिया शटल मिशन के पहले मरहले में भी खला में जा चुकी थी, जिसमें उन्होंने 15 दिन और 12 घंटे खला में गुजारे थे। 1 जुलाई 1962 को पैदा होने वाली कल्पना चावला भारत से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून खलाबाज थी जिन्हें खला में कयाम का मौका मिला। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद मजीद तालीम के लिए अमेरिका का रुख किया और 1980 में बाकायदा अमेरिका की शहरियत हासिल की। कल्पना चावला ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर करने के बाद 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उसी बरस नासा के MS रिसर्च सेंटर में बतौर मुहक्किक काम का आगाज किया। 1 बरस की सख्त ट्रेनिंग के बाद उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में रोबोटिक्स और कंप्यूटर अमले के साथ काम करने का मौका मिला, जहां इनका काम मुस्तकबिल के खलाई मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई हसास रोबोटिक्स और कंप्यूटर आलात और सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट और अपडेट करना था। ये सॉफ्टवेयर्स मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाली स्पेस शटल में लगाए जाने थे। अगरचे इस मिशन में हलाक होने वाले तमाम खलाबाज इंतहाई तजुर्बेकार और अपने शोबों के माहिर थे, मगर भारत के सूबे पंजाब से अपनी बेपनाह सलाहियतों की बदौलत नासा तक रसाई और फिर खलाई मिशन का हिस्सा बनने वाली कल्पना चावला एक पुरअज़्म और बाहिम्मत खातून थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।